अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आजकल सऊदी हुकूमत गैर मुल्की वर्करों पर काफ़ी मेहरबान है। उनकी एक एक तकलीफ, एक एक परेशानी को ढूंढ कर उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। और आज की इस वीडियो में भी सऊदी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की वर्करों के लिए आई कई सारी और बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें उनकी सैलरी, उनका ओवरटाइम, सालाना छुट्टी, उनकी हफ्ते वाली छुट्टी के अलावा कई सारी और चीजों में किए गए बदलाव के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले, और वीडियो को देखने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे गैर मुल्की भी इस कानून के बारे में जान जाएं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाहकर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, आजकल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू वर्करों पर काफी मेहरबान है। उनकी एक एक शिकायतों पर, एक एक तकलीफों पर गौर कर रही है और उसे दूर करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बार घरेलू वर्करों की कैटेगरी में आने वाले ऐसे गैर मुल्की वर्करों पर सऊदी हुकूमत ने ध्यान दिया है जो बेचारे सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ दे माहौल में भी वही गैर मुल्की वर्कर बेचारे रहते हैं। लेकिन इस बार सऊदी हुकूमत ने उनकी तरफ भी ध्यान दे दिया है, और वो वर्कर हैं मजरे में काम करने वाले, या फिर भेड़ बकरी या ऊंट वगैरह चराने वाले, यानी खेती बाड़ी में या फिर बाग बगीचे में काम करने वाले गैर मुल्कियों के अलावा जो गैर मुल्की भेड़ बकरी चराते हैं या फिर ऊंट वगैरह चराते हैं, उनके लिए सऊदी हुकूमत ने कुछ बहुत ही जबरदस्त ऐलान किया है, जिसे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ऐसे गैर मुल्कियों के लिए सबसे पहले कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्कियों को हफ्ते में 24 घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए, यानी एक दिन और एक पूरी रात उस गैर मुल्की वर्कर को छुट्टी मिलनी चाहिए जो भेड़ बकरी या ऊंट चराता है या फिर मजरे में काम करता है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस तरह के वर्करों से लगातार 5 घंटों से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। यानी अगर वो 12 घंटे काम करता है तो एक बार में वो 5 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता। उसके बाद उसे कुछ घंटों का रेस्ट, कुछ घंटों का आराम जरूर देना होगा। इसके अलावा ऐसे वर्करों को साल भर में पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, जबकि कंपनियों में काम करने वाले वर्करों की सालाना छुट्टी सिर्फ 21 दिन की होती है। लेकिन यहां पर इन वर्करों को 1 साल में 1 महीने की छुट्टी देने का ऐलान किया गया है, यानी साल में 1 महीने की छुट्टी, वो भी सैलरी के साथ। इसके अलावा अगर कोई वर्कर नया आया है तो वो 3 महीने के अंदर बिना शर्त अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना मुआहदा तोड़ सकता है, और यही राइट, यही हक कफील को भी दिया गया है। यानी इसमें कफील ये नहीं कह सकता कि मैंने तुमको बुलाने में इतना खर्च किया है, तुम्हारे इकामे का पैसा, तुम्हारे वीजे का पैसा, या फिर तुम्हारी फ्लाइट टिकट का पैसा, या इसके अलावा कफील ने अगर उस वर्कर पर कुछ खर्च किया है एडवांस पैसों को छोड़कर, तो कफील वर्कर पर किए गए खर्चों को मांग नहीं सकता। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो हॉलीडेज होते हैं, जैसे ईद हो गया, बकरा ईद हो गया, नेशनल डे हो गया, या इसके अलावा जो भी इस तरह के हॉलीडे होते हैं, अगर उस दिन भी कफील अपने गैर मुल्की वर्कर से काम लेता है
तो उसका ओवरटाइम उसे मिलना चाहिए, जो कि वर्कर की बेसिक सैलरी का डबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर वर्कर आम दिनों में अपने ड्यूटी टाइमिंग से ज्यादा घंटे काम करता है तो उसे उसकी बेसिक सैलरी से 50% ज्यादा ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। इसके अलावा वर्कर को रहने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, यानी जहां पर वो रहता है वहां पर उसे सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी एक वर्कर की जो बेसिक नीड होती है वो उसे मिलनी चाहिए। इसके अलावा वर्कर को अगर ड्यूटी करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, यानी कमरा कहीं और है लेकिन ड्यूटी कहीं और करनी पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कफील को देना होगा या फिर कफील की गाड़ी वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वर्कर का इंतकाल हो जाए तो कफील की जिम्मेदारी है कि उसका कफन दफन करे, या अगर उसकी लाश को उसके मुल्क भेजना है तो उसका सारा एक्सपेंस, सारा खर्च कफील की जिम्मेदारी है।